चमन के पुजारी चमन बेच देते, अमन के पुजारी अमन बेच देते। अगर ना होते कलम के पुजारी तो ये वतन के पुजारी वतन बेच देते। जी नमस्कार, मेरा नाम देव है और मैं आज आपके सामने साझा करूंगा आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का उत्थान और पतन, दोनों ही किस्सों पर बात करूंगा। क्या कहा था, क्या हुआ था और क्या हो गया है, इन तमाम मुद्दों पर बात करूंगा। आज बात करता हूं, शुरुआत करता हूं 2000 की बात करता हूं। 2000 के अंदर एक आदमी था जिस आदमी का नाम बहुत ही बड़े आदर के साथ दिया जाता है। नाम है अन्ना हजारे। 1937 बॉर्न, मुंबई के अन्ना हजारे, जिसका नाम पूरा नाम किसान बाबूराव हजारे। उन्होंने अपने, कहते हैं, शांति के साथ आंदोलन करके 2000 में आरटीआई एक्ट लगाने की वो तमाम सारी कोशिशें की थी। कुछ कारणों से असफल रहे। कहते हैं कि नीयत साफ हो तो ईश्वर खुद आते हैं उसका फैसला करने के लिए। तो बात करता हूं 2005 में आरटीआई एक्ट लग चुका था पूरे संपूर्ण भारत में। इसके अलावा बात करता हूं, ये बात मैंने अन्ना हजारे जी को क्यों लिया है, क्योंकि आने वाले इस बातों में इनकी भूमिका भी अहम रहेगी। मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। 1968 बॉर्न, सिवानी हरियाणा में जन्मे केजरीवाल के बारे में। केजरीवाल जी दिल्ली की राजनीति से पहले वो इंजीनियरिंग कर चुके थे और इंजीनियरिंग करने के साथ साथ उनके बाद में यूपीएससी का एग्जाम दिया। 1995 बैच में वो आईआरएस में पद पर लगे और आईआरएस की नौकरी करते करते उन्होंने 2000 में बात करूं 6 में जाके उन्होंने रिजाइन कर दिया। ये आईआरएस वाली जो भूमिका है मैं आपको आगे भी बताऊंगा क्यों है और कितनी महत्वपूर्ण रही उनके लिए। खैर आगे बढ़ते हैं। जब 2006 में उन्होंने इतनी जल्दी उन्होंने इस्तीफा दिया तो इसका मतलब यह जाहिर था उनके अंदर जो महत्वाकांक्षाएं थी वो अलग थी। वो सरकारी ब्यूरोक्रेट्स बनने से ज्यादा उनके मन में यह था कि वो कहीं राजनीति में अपना कदम धरे। कदम के लिए प्रयास जरूर किया था। 2006 से लेके 2009 तक अंदरूनी राजनीति का हिस्सा लेने की वो सारी कोशिशें की और आगे जाकर 2010 यानी 2010 में उन्होंने क्या किया, एक भारत में आपने सुना होगा कि उसके बाद भारत में हुआ था कॉमनवेल्थ स्कैम, हुआ था, घोटाला हुआ था। और कॉमनवेल्थ घोटाला उस वक्त यूपीए की सरकार थी और उस सरकार के खिलाफ उन्होंने मुहिम छेड़ी और कॉमनवेल्थ घोटाला को लेकर चर्चा में रहे। लेकिन कहते हैं कि उस वक्त केंद्र में और स्टेट में दोनों में क्या थी, कांग्रेस की सरकार थी। वो इस तरह से वो क्या किया, वो सारे के सारे इरादे और सारे के सारे सपने चकनाचूर हो गए और कॉमनवेल्थ के जो घोटाले की जो मुहिम छड़ी थी वो दब के शांत हो गई। ये शांत तो हो गई, लेकिन मैंने आपको अभी बताया था 1937 में जन्मे बाबूराव हजारे यानी कि अन्ना हजारे ने 2011 में भारत में भ्रष्टाचार परचम पे था। उस परचम को बहुत इस लोगों ने हमेशा नकारा और कहा कि ये सबसे बुरा वक्त और बुरा दौर चल रहा है पूरे भारत का। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ में एक मुहिम से छोड़ी और मुहिम इतनी बड़ी छिड़ी कि लाखों की तादाद में लोग दिल्ली चलो की गूंज बोले। ये दिल्ली चलो की गूंज इतनी बड़ी थी कि वहां पर नामी सितारे, नामी चेहरे सब लोग इस मुहिम में आ गए। वो मुहिम में साथ साथ में रहे अन्ना हजारे के केजरीवाल भी। और केजरीवाल उस वक्त कोई ऐसा बड़ा पद नहीं था स्टेज को साझा करने वाला, वो भी आदमी व्यक्ति था जैसे कुमार विश्वास थे, योगेंद्र यादव थे या बाकी और लोग थे। अब बात करते हैं इन चीजों में, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 2011 में दिल्ली में यह आंदोलन हुआ भ्रष्टाचार के लिए। उस दौरान एक बात बहुत बड़ी थी, लोकपाल बिल लाने की बात थी। और लोकपाल बिल का मतलब क्या होता है कि अगर प्रधानमंत्री भी उसमें आता है अगर भ्रष्टाचार में, तो उस पर वो केस लग सकता है, उसकी भी वो जांच हो सकती है। ये बहुत कमाल की चीज थी। 2011 में एक और बात, जब भी केजरीवाल जी के भाषण में होते थे तो उन्होंने इतनी 300 पन्नों की फाइलें थी जो कहते हैं कि शरद पवार के खिलाफ थी, जो शीला दीक्षित के खिलाफ थी, जो लालू यादव के खिलाफ थी। मैं कहूं तो कई सैकड़ों लोगों के खिलाफ उन्हें अपने चार्जशीट को लेके बैठे थे कि इन पर ये चार्जेस है, ये घोटालेबाज है, ये धोखेबाज है, देशद्रोही है।
तमाम सारे मुद्दे लेके 2011 में चल रहा था। लेकिन उस वक्त उस आंदोलन को लीड कर रहे थे कौन? अन्ना हजारे। अन्ना हजारे जब 2011 में वो पूरा सफल नहीं हुआ और लोग अपने घर चले गए, 2012 की बात है, जन लोकपाल के लिए फिर से वापस केजरीवाल और अन्ना हजारे की मुहिम चली। उस वक्त अन्ना हजारे को बैक स्टेज पर भेज दिया गया और आगे उभर कर आए, एक नाम था केजरीवाल। और केजरीवाल 2012 में एक वैसा मोफलर लगाया हुआ चेहरा बना। लोगों की उम्मीद थी कि ये व्यक्ति आईआईटी पढ़ा हुआ इंसान है और नए देश का निर्माण करेंगे, तो क्यों नहीं इस दिल्ली हाथ में दिया जाए। पहली बार नई नवेली पार्टी और वो पार्टी का गठन किया गया कि कहते हैं कि जब तक इसमें सत्ता में आओगे, तो सत्ता में आने का मतलब ये हो गया कि अब कभी भी कोई आएगा तो ही इसको बदल सकते हैं। तो उसने अपनी एक पार्टी बनाई जिसको बोला आम आदमी पार्टी। आम मतलब बहुत सिंपल इंसान रहने वाले हैं। तब उन्होंने ये बातें भी कही थी कि अगर कोई व्यक्ति अगर आम आदमी पार्टी का व्यक्ति है तो उसका मतलब वो रहेगा कहाँ? अगर वो विधायक है तो अपने घर में रहेगा, और वो सीएम है तो भी वो अपने घर में रहेगा। नॉर्मल जनता के लोगों के बीच में रहकर वो काम करेगा, और वैसा ही काम करेगा जैसा एक जनता में बैठा हुआ समाज सेवी काम करता है। लोगों को ये आइडिया बहुत पसंद आया, बहुत ही पसंद आया उनको। तो उन्होंने जमकर उनको वोट दिया। पहली बार ऐसा हुआ भारत में कि पहली बार कोई पार्टी बनी और 2013 में चुनाव हुए। 2013 के अंदर जब चुनाव होते हैं तो क्या होता है, यहां पर एक चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिलती है 28 सीटें और बीजेपी को मिलती है 31 सीटें और कांग्रेस को सीट मिलती है 9। बात यह सी थी कि जब वो चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस को शीला दीक्षित को लेकर सबको लिए गालियां दे रहे थे और कहा था, अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूं, कभी भी मैं कांग्रेस के साथ नहीं रहूंगा। पहला वादा तोड़ दिया और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके, अलायंस करके उन्होंने क्या किया, आम आदमी पार्टी की सरकार 2013 में पहली बार बनाई। और जैसे ही वो सरकार बनती है, मैं आपको बता दूं, जैसे ही वो सरकार बनती है उसके बाद में सारा काम चलना शुरू होता है। केजरीवाल जी को यह मालूम चल गया था कि ये मामला सेट नहीं हुआ और मैंने जो आइडिया लेके चला था, लोग सेटबैक मार देंगे। और जैसे ही उन्होंने दिमाग लगाया तो उन्होंने क्या किया, 2013 में रिजाइन दे दिया इन चीजों के लिए। और केजरीवाल जो जन लोकपाल की बात कर रहे थे वो सारी की सारी वापस कैंसिल हो गई और अब जन लोकपाल के बारे में बातें होनी बंद हो गई। अब बात करते हैं 2015 में फिर से चुनाव हुआ। 2015 का चुनाव है बहुत ही अहम रहा। अहम कैसे रहा कि 2015 के चुनाव में अगर बात की जाए तो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने जनता के सामने बहुत वायदे किए। जिन वायदों में मैं अगर बाद में बात करता हूं, सीसीटीवी कैमरा लगाने के वायदे थे कि पूरे दिल्ली में लगेंगे। इसके अलावा बात करते हैं भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली कर देंगे। इसके अलावा उन्होंने बोला टैंकर माफिया को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। इनके अलावा बोला कि स्कूलिंग एजुकेशन है वो बढ़ा देंगे, इतनी बढ़िया कर देंगे कि यूरोपियन और अमेरिकन एजुकेशन इसको देखने आएगी। इसके अलावा बात की उन्होंने कि झुग्गी झोंपड़े वाले लोग हैं उनको हम पक्का मकान देंगे और ये शहर है दिल्ली उसको झीलों की नगरी बना देंगे। इवन उन्होंने ये भी कहा था कि बिजली फ्री करेंगे, बस फ्री करेंगे और आप मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। और मोहल्ला क्लिनिक का मतलब फ्री में वो काम सेवा होगी जो डॉक्टरी का काम करेंगे और वहां पर आप फ्री में चेकअप करोगे, फ्री की दवाइयां मिलेगी। और उस फ्री के साथ साथ में उन्होंने कहा प्रदूषण दिल्ली को भी फ्री करेंगे, यानी कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण है वो भी फ्री कर देंगे। ये तमाम ऐसे कई मुद्दों के साथ वो चुनाव लड़े और दिल्ली की जनता ने भरपेट उनको क्या किया, वोट किए। और वोट का नतीजा यह रहा कि ऐसी पार्टी पहली बार 70 में से 67 सीटों पे कब्जा किया आम आदमी पार्टी ने। और 67 सीटों का मतलब यह हुआ 3 सीटें आई बीजेपी की और कांग्रेस रही शून्य, या खाता भी नहीं खोल पाए। इसका मतलब यह है कि पूरा का पूरा दिल्ली उन पर तूल चुका था और बता चुका था कि हमें एक ऐसे नेता की जरूरत है जो हमारे इसके नए तौर और नए तरीके बदलेंगे। जब ये चीजें लेके आए 2015 में, तो आम आदमी पार्टी बहुत ही लोगों के सामने वो चेहरा था जो आदर्श के रूप में था। सीएम केजरीवाल बन चुके थे और डिप्टी सीएम का पद दिया था मनीष सिसोदिया के पास में। और मनीष सिसोदिया को यह भी पद दिया गया कि शिक्षा के वहां पर नए मंचों की तैयारी करनी होगी। तो फिर क्या हुआ, कहानी बढ़ती है आगे और ये आगे बढ़ती रहती है, कोई मना नहीं करता और दिल्ली के अंदर काम करते हैं और कहते हैं कि दिल्ली के अंदर अगर मेरे पास ये जो भी काम करता हूं, एलजी बीच में आ जाते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक बीच में एक पद लगाया जिसको एलजी की, कोई भी अगर ये काम करेंगे एलजी को उसमें देखा जाएगा। जैसे हम बात करते हैं नॉर्मली स्टेट होता है,
और उसमें कौन होते हैं, नॉर्मल सेट में राज्यपाल होते हैं। अगर वहां पर बात की जाए तो वहां पर कौन है, एलजी को दे दिया गया कि आप जब भी कोई सरकारी काम होगा तो एलजी के साथ आप बात करोगे, एलजी उसको परमिशन देंगे, या फिर एलजी के साथ आप बात करके ही काम करोगे। ये सारा चीजें चलते रहा 2000 बाद में। हाँ, एक बात, यमुना सफाई की भी बात उसी वक्त हो रही थी। 2019 का चुनाव जब आने लगा तो उनको सताने लगी ये बातें, जो किए गए वादे हैं क्या पूरा करेंगे। 2019 के किए गए, जो 2015 के किए गए वादे से वो ज्यादा ऊपर उठ ही नहीं पाए थे, और लोगों ने फिर से सवाल करने शुरू कर दिए। लेकिन लोगों ने कहा एक बार गलती हो जाती है, नई पार्टी और नया चेहरा है, क्यों ना इस पर भरोसा किया जाए। 2019 के चुनाव में वही के वही मुद्दे रहे, यमुना सफाई को लेकर, नए हॉस्पिटल बनाने के लिए, यूनिवर्सिटी खोलने के लिए, नए कॉलेज बनाने के लिए, नई स्कूल बनाने के लिए, ऐसे कई हजारों जो मुद्दे थे जो उन्होंने लेके चले थे। 2019 के चुनाव को भी उन्होंने जब जैसा भी किया, फिर वापस क्या किया, दिल्ली के लोगों ने उन पर दिल लगाया और उन्होंने 62 सीटों के साथ उन्हें विजय बनाया। यानी आम आदमी पार्टी 62 सीट के साथ में विजय हुई, और उसके बाद फिर से केजरीवाल क्या हो गए, उनके मुख्यमंत्री हो गए। बात 2019 की थी, तब तक लोगों का दिल भी ठीक था और सब चीज एकदम परफेक्ट चल रही थी। 2019 के बाद में 2000 अगर बात की जाए 22 में, उन्हीं का एक हेल्थ मिनिस्टर की बात करते हैं, उन्हीं का नेता सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल भेज दिया जाता है, और कहा जाता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग होती है और ईडी उनको पकड़ के लेके जाती है। उन सबूतों को वो नहीं सही कर पाए और नहीं बता पाएंगे कि हमने नहीं किया था, इसलिए उनको जेल में रहना पड़ा। सत्येंद्र जैन के जेल में जाने के बाद में जो शिक्षा की नीति को बढ़ाने वाले, जो कहते हैं भारत में सबसे एजुकेशन का सबसे बड़ा मॉडल देंगे, हालांकि उनकी कोई ऐसी स्कूलें 10 स्कूलें नहीं खोली हैं जो नई और पुरानी को भी नई करने की कोशिश कर रहे थे, मनीष सिसोदिया, अब उनके पास में केस आ गया है। क्या वो भी जेल में चले गए? उनका केस ये था कि उन्होंने भी मनी लॉन्ड्रिंग करी थी। इवन इसके साथ साथ जो शराब घोटाला हुआ था, यानी एक के साथ एक फ्री, यानी कि ऐसा कहा जाता है, आप पूरा डिटेल में अगर जाना चाहते हो तो आप कई वीडियोस मिल जाएंगे शराब घोटाले को लेके। उनकी डील में उन्होंने क्या किया, ट्रांसपेरेंसी ना रखे, एलजी को ये बात ना करके उन्होंने टैक्स को क्या किया, 12% से 5% करके छोड़ दिया था। और जितना परसेंटेज आया था उन्होंने कहा 50-50 हम कर लेंगे। ये मैं नहीं करा, ये वीडियो कहता है। जब ये केसेस बाहर आए तो ईडी ने उनको भी अंदर धर लिया और सीबीआई और ईडी दोनों जांच पर लगे। मनीष सिसोदिया जाने के बाद उनका सारा का सारा कमांड है वो फिर अरविंद केजरीवाल के ऊपर आ जाती है। 2023 के अंदर कौन जाते हैं, मनीष सिसोदिया, और 2024 में मार्च में जाते हैं कौन, अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने धर लिया। और वजह थी मनी लॉन्ड्रिंग, इसके साथ साथ में जो स्कैम हुए थे शराब में, उनमें केजरीवाल को भी विलुप्त माना, उन्हें माना कि इनका भी साथ है, और सारे सबूतों को रखते हुए उन्होंने जेल में रख दिया। और जब मई 2024 के अंदर केजरीवाल जी को बेल इसलिए मिली, उसको बोलते हैं अंतरिम बेल, और बेल विद गारंटी बोलते हैं उसको, तो वो इसलिए मिली क्योंकि चुनाव नजदीक थे और चुनावों को प्रचार करने के लिए केजरीवाल जी को क्या किया, जेल से रिहा कर दिया गया। और रिहा का मतलब पूरा नहीं था, ये अंतरिम बेल थी, जिस बेल के थ्रू कुछ गारंटीज थी कि आप कोई साइन नहीं करोगे या फिर आप कोई भी ऐसे कागजों पर साइन नहीं कर सकते, निर्णय नहीं ले सकते एज ए सीएम। उस वक्त केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने एक नारा दिया था, अब जेल से चलेगी सरकार, यानी कि वो पद छोड़ने के लिए तैयार थे ही नहीं। इस तरह से फिर क्या हुआ, उसके बाद जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने लगा, लोगों का क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हो गया था। उन्होंने सोचा जब मैं बाहर आऊंगा तो नाइक फिल्म में जब अनिल कपूर आता है तो उनकी तरह लोग मेरा स्वागत करेंगे। लेकिन ये चीज उनके लिए सेटबैक मारी, और सेटबैक में यह था कि उतनी जनता आई ही नहीं जब वो जेल से बाहर आए। उन्होंने फिर एक नया एक तरीका सोचा कि चलो एक काम करते हैं, बीजेपी के कार्यालय को घेर दें। जब वो घेरने गए तो इतने लोग तादाद में आए नहीं जो घेर पाए। 30 मिनट में वो आंदोलन खत्म करके घर चले गए। वो सारी की सारी नौटंकियां, जितनी सारी बातें कर सकते हैं, राजनीतिक दाव पेच, वो खाले रहे। और दिल्ली 2024 के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव में 7/0 यानी 7 बराबर 0, यानी कि बीजेपी 7 सीटों पे 7 के 7 जीत चुकी थी। 0 हाथ आई आम आदमी पार्टी को। ये थी यहां तक की कहानियां। लेकिन अब कहानियों में यह बातें करते, जितने मुद्दे बोले गए थे क्या ये पूरे किए गए? तो मैं बता दूं आपको
कि इसमें से आपको बताऊं, कोई भी ऐसी नई स्कूलों का कोई भी यहाँ पर उद्घाटन नहीं हुआ जिन लोगों की वो बात करते हैं। कुछ स्कूल ऐसी थी जिन स्कूल को उन्हें मॉडल की तरह बनाया और जो भी कोई आता था उसे वो स्कूल दिखाया गया। नंबर 2, स्कूल के एजुकेशन के साथ साथ उन्होंने शराब का घोटाला इतना बड़ा किया कि लोगों ने ये बोला जिसको एजुकेशन बांटनी चाहिए थी उन्होंने शराब बांटी उस वक्त। और लोगों ने जब शराब मुफ्त में मिलती है तो वो ज्यादा पीना शुरू कर देते हैं, यानी कि पूरे के पूरी दिल्ली को शराबी बनाने का पूरा काम किया। इसके साथ उन्होंने एक मुद्दा बोला था मोहल्ला क्लिनिक का। मोहल्ला क्लिनिक अगर सच कहूं तो इतने ज्यादा वहां पर अपने ही लोगों को लगा के छोड़ दिया था, लेकिन कोई वहां दिखाने जाता ही नहीं था। अगर वो जाता था तो कोई छोटी मोटी पैरासिटामोल गोली दे देते और चले जाते थे। एक वीडियो वायरल है जो कहता है कि आतिशी जी को यह पूछा जाता है, अभी जो मुख्यमंत्री के पद था आतिशी जी का, वो कहते हैं कि आपने मोहल्ला क्लिनिक में दिखाया होगा? तो उन्होंने बोला नहीं, कभी नहीं दिखाया। इसका मतलब ऐसा मोहल्ला क्लिनिक मॉडल जिसमें आप खुद नहीं दिखा सकते, जिसको बोला जाता है आम आदमी पार्टी यानी आम इंसान, जब एक और बोला जाता है केजरीवाल जी का, जब वो कहते हैं, उसमें मेरा एक पॉडकास्ट देखा था उनमें बोला गया कि केजरीवाल जी जब अपना केस लड़ रहे थे तो एक ऐसे वकील को लिया जो 5 से 7 करोड़ रुपए लेता है एक केस हायरिंग का। इसका मतलब ये तय हुआ कि वो इतने सारे पैसे लेने के बाद वो केस लड़ते हैं कि हम हार छोड़ जाएंगे। यानी आम आदमी पार्टी 5 से लेकर 7 करोड़ रुपया पर हायरिंग क्या देते हैं, इसका मतलब ही बहुत बड़ा हो गया। केजरीवाल जी 2025 के फरवरी में होने वाले चुनाव के लिए लड़ रहे हैं, लोगों के साथ मुद्दे पे जाते हैं और अब वो इस बात को मान चुके हैं कि दिल्ली की यमुना की सफाई हुई नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने बोला कई ऐसे मुद्दे थे जिस मुद्दे में वो विफल रहे, वो खुद भी बोला था उन्होंने। तो ऐसा मैं कह रहा हूं कि जो केजरीवाल 2012 के अंदर एक उभरता हुआ सितारा था जिसको देखने के लिए दुनिया तरस रही थी, जिसको नायक फिल्म में जो अनिल कपूर होता है उनकी भूमिका में देखने वाले लोग थे, वो लोग आज उन पर कीचड़ उछालते हैं, उन पर गालियां बोलते हैं, उन पे भद्दे कमेंट लिखते हैं, क्योंकि ये उनका वो चरित्र निकला जो कभी लोगों ने सोचा ही नहीं था। केजरीवाल जी अब तक के रिकॉर्ड में अगर कहा जाए तो पहले हीरो थे, अब वो जीरो हो रहे हैं। 2025 के चुनाव में, नई दिल्ली की चुनाव में, आप कॉन्स्टिट्यूशन में, विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या पता परिणाम कैसे आएंगे, क्या अगला सीएम केजरीवाल बनेगा या नहीं बनेगा, यह वक्त के उस भविष्य में टिका हुआ है। बहरहाल के लिए मैं बता दूं कि केजरीवाल जी पैरोल पे हैं, मनीष सिसोदिया पैरोल पर है, सत्येंद्र जैन पैरोल पर है, इवन उनका जो एमपी है वो भी सारे उसमें पैरोल पे हैं। सब लोग पैरोल पर। अभी जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर वो चुनाव लड़े थे, खुद भ्रष्टाचार के लिप्त में जेल में जा चुके हैं। अब भविष्य उनका क्या होगा, दिल्ली की जनता उनका क्या न्याय लेगी और क्या संगत लेगी, ये भविष्य की गर्त में है। आप अपने सत्ता के अनुसार, अपने अकॉर्डिंग ये देख लीजिए कि आपका भविष्य कैसे हो सकता है। क्या फ्री की रेवड़ियां जिंदगी में काम कर सकती है या फिर दिल्ली को तंदुरुस्त और मजबूत करना है। ये तमाम सारी बातें आपके भविष्य में आप ही के पास में है। आप जिनको चाहिए उनको वोट दीजिए। बाकी मेरा विश्लेषण था उन लोगों को लेके जो आज तक उन्होंने क्या किया और कैसे किया। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।